तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने प्रिय चैनल सूरज के रिव्यू में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं यस का, जो टॉक्सिक मूवी का टीजर आया है। कल ही रिलीज हुआ है। 1 मिनट और 55 सेकंड का टीजर है। काफ़ी सारे व्यूज़ इस टीजर पे आ चुके हैं अभी तक। हिंदी टीजर की बात करें तो 22 मिलियन व्यूज़ ओनली ऑन हिंदी टीजर। तमिल की बात करें तो 5.5 मिलियन। तेलुगु की बात करें तो 11 मिलियंस। कन्नड़ की बात करें तो 7.6 मिलियंस। मलयालम की बात करें तो 2.8 मिलियंस, जो एक ट्रेंडिंग बना हुआ है। तो आज अपन इस रिव्यू में डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स की। इसी के साथ में बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में 19 मार्च को जब ये मूवी रिलीज होगा तो कुछ बड़ा करके दिखाएगी। कुछ भी बताने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेलिंग बताना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है टॉक्सिक, जिसके अंदर आपको मेन लीड रोल में यश दिखाई देंगे, रॉकिंग स्टार यश, जो केजीएफ में थे। उनका साथ काफ़ी सारे मल्टी कास्ट एक्ट्रेस हैं, जिनमें से शायद एक कियारा आडवाणी होने वाली हैं। अभी तक जितने भी टीजर या फर्स्ट लुक आए हैं उसमें खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है कि एक्चुअल में मेन लीड में कौन एक्ट्रेस होने वाली है। मूवी को डायरेक्ट किया है गीतू मोहनदास, जो एक फीमेल डायरेक्टर है। अच्छा, मूवी में यश के साथ हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतरिया, रुकमनी वसंत, तो इनके नाम एक्चुअल में आ रहे हैं, लेकिन खुल के अभी तक किसी टीजर में या कहीं भी हमको स्क्रीन पर कोई ऐसी लीड एक्ट्रेस नहीं दिखती है। तो मेरे क्या ओपिनियंस हैं इस टीजर को लेके, आज मैं आपके सामने बिल्कुल खुल के बात करूंगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जो सभी वीडियो में रहता है, कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप अपना समय और पैसा बचा भी सको, इवन अपना समय और पैसा अच्छे जगह इन्वेस्ट भी कर सको। वो कैसे? अगर अच्छा मूवी है हम बताएंगे आपको ऑनेस्टली कि मूवी में क्या है, आपको देखना है नहीं देखना है। तो आप हमारे ओपिनियन, हमारे सजेशन, हमारे सलाह से अगर कोई मूवी देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आपका उसमें समय और पैसा इफेक्टिवली यूटिलाइज हो गया। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई मूवी, तो आपको नहीं देखना है, तो वो भी हम आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपके कुछ फीडबैक्स हैं, आप किस तरह के रिव्यूज हमसे चाहते हैं, किस तरह के आपके लाइक्स हैं, किस तरह के मूवीज आप देखना पसंद करते हैं, वैसे रिव्यूज भी हम आपको दे पाएंगे। तो हम अपनी सेवाओं में जो कस्टमाइजेशन है वो आपके फीडबैक से भी लाने के लिए फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा जितने भी नए मूवीज आ रहे हैं उनके रिव्यू, उनके टीजर के ट्रेलर के रिव्यू आपको टाइमली यहाँ पर मिलेंगे। एक चीज़ मैं और डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कभी भी किसी भी रिव्यू के लिए कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, ना ही किसी रिव्यू का पेड रिव्यू हम करते हैं। सो एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आज आपको इस रिव्यू में बता रहा हूँ। हम जितना भी रिव्यू करते हैं और आने वाले समय में भी जितने भी रिव्यू करेंगे ईमानदारी से करेंगे, जो भी सलाह देंगे दिल से देंगे। कभी भी हम अपने ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ धोखा नहीं करेंगे। चलिए आइए फटाफट से मैं शुरू करता हूँ अब जल्दी से। तो टॉक्सिक, देखिए सबसे पहले तो जो टाइटल है वो टाइटल टॉक्सिक का मतलब होता है कुछ जहरीला। तो ये तो सिंपल चीज़ है कि मूवी कोई कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट कैरी नहीं करती है, कोई ऐसा पारंपरिक कॉन्सेप्ट कैरी नहीं करेगी, कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर कोई स्टोरी भी कैरी नहीं करेगी। ये तो सिंपल हो गया था। जैसा शुरू में इस मूवी के बारे में न्यूज़ आ रही थी, अब जैसा जैसा चीज़ें हमको दिख रही हैं, जैसे जैसे मूवी पास आ रही है, तो बिल्कुल सेम उसी लाइन में मूवी चल रही है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। इस टीजर में डायलॉग्स बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। एक्शन पूरा पूरा है। नंबर ऑफ सीन्स भर भर के यहाँ पर रखे हुए हैं। इससे पहले मैंने एक रिव्यू किया था वाराणसी मूवी का, वहाँ भी कुछ इसी तरह का था। वहाँ पर कोई डायलॉग थे ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जो सीन्स रखने की जो सिक्वेंस थी वो कुछ इसी तरह से रखी गई थी कि आप इस सस्पेंस में रहें कि एक्चुअल मूवी का स्टोरी क्या होने वाला है। तो ये पहला सबसे पॉजिटिव पॉइंट मैं मानता हूँ इस टीजर का, कि सीन्स को कुछ इस तरीके से टीजर में फ्रेम किया गया है, फिट किया गया है कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि इस मूवी को तो यार चलो देखना ही पड़ेगा। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो मूवी उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है जिन्हें वायलेंस पसंद है, माफिया मूवीज पसंद है, हार्ड कैरेक्टर्स पसंद है एंड मेल डोमिनेंसी पसंद है। उन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहने वाली। तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो मूवी शायद अभी तक के इंडियन सिनेमा की एक वन ऑफ द बेस्ट
माफिया मूवी, गैंगस्टर मूवी, इसको मान सकते हो। रिस्पेक्ट टू दी मूवी मेकिंग। मूवी का बजट देखने जाएंगे आप तो 500 से 600 करोड़ का बजट है, जो एक बिग बजट मूवी है। लेकिन इसमें जो सीन्स यहाँ पर हमारे सामने आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम है। और इस तरह के सीन्स मुझे ध्यान आता है हॉलीवुड के मूवीज में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। 007 जेम्स बॉन्ड के मूवीज थे, वहाँ कुछ इस तरह के रैंडम लोकेशंस, अलग अलग चीज़ें, अनएंटिसिपेटेड फाइट सीन्स एंड टाइट स्क्रीन प्रेजेंस जो ऑडियंस को एक एंगेजिंग फील देती है। ये इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी हो सकता है। जैसे जैसे अब इंडियन सिनेमा इवॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे चीज़ें नए नए डायरेक्टर्स, नई नई क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हैं, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा एआई का कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा रहा है, जिससे मूवीज़ बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो ये अभी और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। लेकिन जो लोगों का टेस्ट है वो चेंज हुआ है, और उसको ध्यान में रख के मूवी परफेक्टली प्ले कर जाएगी। चौथे बिग पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो मूवी में यश का कैरेक्टर, हमने इससे पहले रिव्यू की थी राजा साहब का, तब हमने एक बात वहाँ पर आपको कही थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो, कि हर एक हीरो हर एक रोल नहीं कर सकता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ कोई सीरियस रोल करने में है तो आप कॉमेडी रोल में उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट इज़ लाइक हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता है। तो यश का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो सीरियस कैरेक्टर है, गैंगस्टर का कैरेक्टर है, एक डार्क कैरेक्टर है, जो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, क्योंकि यश इसी तरह के कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। पांचों पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो मूवी के वीएफएक्स एंड लोकेशंस। मूवी का बजट 500 से 600 करोड़ का है और वीएफएक्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि मूवी के वीएफएक्स एनिमेटेड हैं या फिर फ्लॉस हैं उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा रियल लगते हैं। ये बात अलग है, जो परफेक्टली टेक्निकल बंदा है वो उसके समझ जाएगा, लेकिन जितनी भी पब्लिक है दे आर नॉट टेक्निकल, तो इसलिए उन्हें ये देखकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए, इतनी सारी पॉजिटिव बातें कर ली, अब मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस मूवी के ए रेटेड सीन्स हो सकते हैं। कुछ लोग मेरे इस पॉइंट को पॉजिटिव भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 80% ऑफ द इंडियन पीपल मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि आज भी इंडिया में सिनेमा का मतलब उसे फैमिली के साथ एंजॉय किया जाए, उसे बच्चों के साथ एंजॉय किया जाए, एक फेस्टिवल होता है। और इस मूवी में जो कुछ ए रेटेड सीन्स हैं, जिसकी एक थोड़ी सी झलक हमें इससे पहले आने वाले ग्लिम्स में दिख गई थी और इस टीजर में भी कहीं कहीं दिखाई देती है, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इस मूवी में उस तरह के सीन्स रहेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस मूवी में इस तरह के सीन्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के सीन्स आजकल की नई जनरेशन्स के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। दूसरा, जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, वो इस मूवी को देखने से कहीं ना कहीं बचेंगे। इसलिए मुझे इंडिया में इस मूवी के कलेक्शन को लेके कुछ डाउट्स हैं, जो मूवी देखने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आउट ऑफ इंडिया जो यूरोपियन मार्केट है, मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इस तरह के मूवीज़ देखे हैं, वहाँ इस तरह के मूवीज़ बनते हैं, हमारे यहाँ भी बनते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें वेब सीरीज तक लिमिटेड है, अभी ये बड़े पर्दे तक इतनी खुल के नहीं आई हैं। लेकिन ये एक मूवी एक माइलस्टोन सेट करेगी, एक बेंचमार्क सेट करेगी, और ये हमारे देश की संस्कृति के लिए थोड़ी सी हानिकारक है, क्योंकि आने वाले मूवी मेकर्स भी मूवी में इस तरह के सीन्स इंक्लूड करेंगे इस मूवी की सक्सेस को देखते हुए, जो कि हमारे भारतीय कल्चर संस्कृति के हित में नहीं है। तो ये तो था मेरा नेगेटिव पॉइंट इस मूवी को लेके, इस टीजर को लेके। ओवरऑल एक अच्छा मूवी होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक अच्छा कलेक्शन करके लाएगा मूवी, ये भी मैं मानता हूँ, और एक वर्ल्ड लेवल सिनेमा पे इंडिया की मूवी मेकिंग, इंडिया की मूवी स्किल को खड़ा कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भारतीय संस्कृति के लिए थोड़ा सा, अगर इस तरह के सीन्स नहीं होते तो इस मूवी को मैं ज़रूर से 4 स्टार देता। इसलिए मैं इस मूवी को अपनी तरफ से, इस टीजर को 3.5 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये किस तरह का मूवी हो सकेगा। फिर भी इंटरेस्टिंग रहेगा इस मूवी को देखना, किस तरह से इस कैरेक्टर में यश ढल पाते हैं, किस तरह का स्टोरी ये मूवी लेके आएगी,
सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।